आज से 2 दिवसीय न्यूजीलैंड के दौरे पर पीएम मोदी ऑकलैंड के पीएम लक्सन से करेंगे मुलाकात। व्यापार, निवेश और रक्षा पर फोकस। गृह मंत्री अमित शाह का आज रांची का दौरा। क्षेत्रीय परिषद की बैठक में करेंगे अध्यक्षता। मीटिंग में राज्यों से जुड़े कई मुद्दों पर होनी है चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती और अयोध्या का दौरा। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे सीएम संबोधित। महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की हो रही तैयारी। मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गठित की है 7 सदस्यीय समिति। और देश भर में भारी परेशानी के चलते बढ़ी परेशानी। सड़कों पर पानी भरने से लगा घंटों तक जाम। लोगों को आवाजाही में हो रही कई तरह की दिक्कत। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। जहां आज से 2 दिवसीय न्यूजीलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ऑकलैंड की पीएम लक्सन से मुलाकात होगी। व्यापार, निवेश और रक्षा पर विशेष फोकस होगा। तो ये बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विदेश का दौरा था उसका समापन होने जा रहा है और ऐसे में पीएम मोदी न्यूजीलैंड के दौरे पर है। व्यापार, निवेश और रक्षा पर विशेष फोकस रहेगा। जो आज न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है लक्सन, उनसे भी मुलाकात होगी और ऐसे में ये 2 से दौरा है और न्यूजीलैंड के दौरे पर चूंकि पीएम मोदी है 10 और 11 जुलाई को पीएम मोदी फिलहाल न्यूजीलैंड में ही रहेंगे। ऑकलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन से मुलाकात करेंगे। उन्होंने ही आमंत्रित यहां पर किया था, निमंत्रण बकायदा दिया था ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए और तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करें। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के दौरे पर भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत कर देंगे। जो भारतीय वहां पर बसे हुए हैं उनसे भी यहां पर पीएम मोदी की बात होनी है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलहाल जो न्यूजीलैंड का दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कई मायनों में। और ऐसे में जब वहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा की जो झलक है वो भी इस दौरान देखने को मिलेगी। फिलहाल हर किसी को इंतजार है उन तस्वीरों का जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया से सीधा न्यूजीलैंड पहुंचेंगे और न्यूजीलैंड पहुंचकर किस तरह से चीजें यहाँ पर देखने को मिल पाती है। जहां प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत न्यूजीलैंड सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता से होगी। इस दौरान दोनों देश एफटीए समझौते को फाइनल भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बिजनेस इवेंट और फिर एक स्पोर्टिव इवेंट में शामिल होंगे और इसके बाद वो ऑकलैंड में 40,000 भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। जहां पीएम के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय ने इस दौरान ऑरा मोदी किया है और इसके साथ ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब तक 3 भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के दौरे पर गए हैं। जहां 1968 में इंदिरा गांधी गई है, 1986 में राजीव गांधी और बीजेपी के शासन में ये पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। और इन्हीं तमाम पहलुओं के आधार पर माना जा रहा है कि इस बार का जो न्यूजीलैंड का दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा हो रही है। 27 अप्रैल 2026 को एफटीए पर हस्ताक्षर हुए। भारत के 100% और न्यूजीलैंड के 95% सामानों पर टैरिफ हटा दिए जाएंगे और ऐसे में इससे पहले अगर इतिहास पर भी नजर डालें तो तमाम जो यहाँ पर दिग्गज है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं किस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड का दौरा किया था। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो आपसी रिश्ते हैं, जो यहाँ पर दोस्ती है, वो और मजबूत होती हुई नजर आने वाली है इन दौरों के माध्यम से। ऐसे में 3 सबसे बड़े समझौते हैं जिसके होने की उम्मीद लगातार पूरे विश्व भर में जताई जा रही है, जिसमें आपको बता दें कि सीधी उड़ान होगी, यूपीआई ट्रांजैक्शन होगा, कृषि होगा क्योंकि भारत और ऑकलैंड के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है। इसके साथ ही यात्रियों को सिंगापुर और तमाम जो सिडनी होकर जाना पड़ता है जिसमें 18 से 24 घंटे का समय लगता है। सीधी हवाई सेवा शुरू होने से यात्रा का समय 12 घंटे अब रह जाएगा। ऐसे में यूपीआई का भी जिक्र किया जाए तो यूपीआई जो भारत की देन है वो लगातार विश्व भर में पैर पसार रहा है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार के कंधों पर है। अब ऐसे में न्यूजीलैंड में भारत के यूपीआई को लॉन्च करने के लिए समझौते हो सकते हैं। इससे भारतीय छात्र और पर्यटकों को आसानी होगी। जहां कृषि का भी अगर हम जिक्र करें तो भारत न्यूजीलैंड से
आयात होने वाले सेब और कीवी पर भी भारी सीमा शुल्क लगता है। वहीं न्यूजीलैंड भारत से आने वाले आम, अंगूर और केले के लिए कड़े नियम लागू करता है और इन पर सीमा शुल्क अब कम किया जा सकता है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन के साथ जो मुलाकात होगी, इन 3 बड़े समझौतों पर न सिर्फ हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिसकी संभावना तेजी से जताई जा रही है, बल्कि उम्मीद ये की जा रही है कि दोनों देशों के बीच में जो दोस्ती होगी वो और भी महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि न्यूजीलैंड में कई यहाँ पर जगह ऐसी है जहां पर हिंदी बोली जाती है। जो भारतीय समुदाय के लोग नहीं है, लेकिन वो फिलहाल न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये और भी आसान हो जाता है और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से पीएम मोदी वहां पर जब संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। अब ऐसे में अब चूंकि पीएम मोदी अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया का दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा, लेकिन अब ये पीएम मोदी के समापन यात्रा हो रही है, जहां 2 दिवसीय दौरा न्यूजीलैंड का है और 2 दिन फिलहाल न्यूजीलैंड में रहेंगे और उसके बाद वतन वापसी होगी। ऐसे में आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील पर मुहर लगी, जहां मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्पेस और महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल मिनरल्स समेत कई क्षेत्रों में समझौते का ऐलान किया। जहां पीएम मोदी की तरफ से कहा भी गया था कि भारत ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर भी विकसित करेंगे। वहीं कोकोस किलिंग द्वीप पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाया जाएगा, जिससे भारत के गगनयान मिशन को मदद मिलेगी। ऐसे में पीएम मोदी ने 16 साल के बच्चों को सोशल मीडिया बैन करने के मामले पर ऑस्ट्रेलिया की जमकर तारीफ की है। इसके बाद मेलबर्न में 30,000 भारतीयों को संबोधित भी किया गया और ठीक वही तस्वीरें आज कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लक्सन से सामने आने वाली है, जहां पीएम मोदी अब न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। 3 बड़े समझौते लगातार आप तक साझा भी किए कि वो कौन कौन से 3 बड़े समझौते हैं जिस पर यहां पर बात होती हुई नजर आएगी। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया और अब सीधा न्यूजीलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी हैं, तो ऐसे में कौन कौन से वो बड़े समझौते रहने वाले हैं जहां पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिसकी संभावना बहुत तेजी के साथ जताई जा रही है? स्नेह कमल, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी तो अपना सवाल बताएं। नहीं कमल, चूंकि न्यूजीलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी हैं, तो इसमें व्यापार, निवेश या रक्षा क्षेत्र या आर्थिकी साझेदारी से जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण समझौते जिस पर हस्ताक्षर आज हो सकते हैं? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री का जो कुल मिलाकर 6 दिन का दौरा था, अब प्रधानमंत्री भारत न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। 40 सालों में जिस तरह से आपने बताया किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा, इससे पहले 1986 में अंतिम बार जो है राजीव गांधी गए, तो उससे पहले 1968 में इंदिरा गांधी गए। तो मिलाकर तीसरी किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा होगा। 40 साल बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का दौरा 27। अब बिल्कुल इसने कमल, और देखिए इन्हीं तमाम पहलुओं के आधार पर माना जा रहा है कि इस बार का जो दौरा पीएम मोदी का है और 40 साल जिसका जिक्र किया जा रहा है बेहद खास हो जाता है। लेकिन ऐसे में देखिए अभी संभावना जताई जा रही है सीधी उड़ानों को लेकर, यूपीआई को लेकर, कृषि को लेकर, इन तीनों क्षेत्र और विभागों से जुड़े हुए कुछ प्रस्ताव होंगे जो पीएम लक्सन और पीएम मोदी के बीच में वार्ता होगी और उसमें ये बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड के बीच अगर सीधी उड़ान की बात करें, भारत और ऑकलैंड वेलिंगटन के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है। जिस तरह से आपने जिक्र किया, यात्रियों को सिंगापुर, कुआलालंपुर या सिडनी होकर ऑस्ट्रेलिया होकर जाना पड़ता था, जिसमें लगभग 18-24 घंटे तक सीधी हवाई सेवा शुरू होने से यह समय अब लगभग 12 घंटे का। वहीं अगर आप यूपीआई की बात करते हैं, यूपीआई न्यूजीलैंड में भारत के यूपीआई को लॉन्च करने के लिए समझौता हो सकता है। इससे भारतीय छात्रों और पर्यटकों को आसानी होगी। अगर कृषि की बात करें, भारत न्यूजीलैंड से आयात होने वाले सेब, कीवी पर भारी सीमा शुल्क लगता है। वहीं न्यूजीलैंड से भारत आने वाले आम, अंगूर, केले पर कड़े नियम लागू करता है। इन सभी पर सीमा शुल्क जो है कम किया जाता है, जिससे भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार को जो है काफी सुगमता मिलेगी। वहीं जिस तरह से आपने जिक्र किया हिंदी का, तो न्यूजीलैंड का हर 17वां व्यक्ति यानी 100 में 17वां जो है वो व्यक्ति जो है भारतीय मूल का है और भारतीय जो समुदाय है न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था, संस्कृति का अहम हिस्सा बन गए हैं। अगर कुल मिलाकर आबादी की बात करें तो न्यूजीलैंड
की कुल आबादी 52 लाख है, जिसमें 2,40,000 लगभग 4.8% जो है भारतीय मूल के हैं। अगर हिंदी भाषा की बात करें, जिस तरह से आपने हिंदी का जिक्र किया था तो हिंदी वहां पर बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा है। पहले स्थान पर अंग्रेजी है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की स्वदेशी भाषा रेवो माओरी है और तीसरे नंबर पर समूहन है। उसके बाद भारतीय भाषा हिंदी है। तो भारतीय छात्रों की बात करें, न्यूजीलैंड में लगभग 15,000 से अधिक भारतीय छात्र हैं। चीन के बाद भारत न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है। वही बात अगर इकोनॉमी करें, अर्थव्यवस्था करें, तो भारतीय मूल के लोग आईटी, हेल्थ केयर, रिटेल, छोटे छोटे कारोबार में अहम हिस्सा जो है निभा रहे हैं। तो कुल मिलाकर न्यूजीलैंड की जो यात्रा हुई काफी अहम होगी। और इस यात्रा से पहले जिस तरह से आपने जिक्र किया कि गुरुवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील पर जो है मोहर लगी थी, तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की जो 3 देशों की यात्रा है काफी उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण है भारत के हर हिसाब से। कमल, थोड़ा अगर इतिहास में जाए तो देखिए 1968 में इंदिरा गांधी गई थी। कई ऐसे राजनीतिक संवाद की शुरुआत वहां पर हुई थी और ये आधिकारिक यात्रा भी बेहद खास मानी गई। 1986 का जिक्र करें तो राजीव गांधी गए थे। दोनों देशों के बीच में कई समझौते हस्ताक्षर हुए जो व्यापारिक संबंधों को आधार यहाँ पर बनाया गया और कहीं ना कहीं भारत को एक अच्छी पहचान मिली। लेकिन अब 1968 और 1986 के दौरे के बाद 2026 में पीएम मोदी जा रहे हैं, तो इनको कितना अलग समझा जाए और कितना जरूरी समझा जाए कि इस बार का दौरा बेहद खास हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह आपने इतिहास का जिक्र किया अगर तो जिस तरह से पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री 1968 में, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी न्यूजीलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा के दोनों देश के बीच जो राजनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई थी, उसके बाद 1986 में राजीव गांधी जाते हैं। उस दौरान जो है न्यूजीलैंड और भारत के बीच कई व्यापारिक संबंधों पर हस्ताक्षर हुए, कई जो आर्थिक समझौते हुए। उसके बाद अब जो 2026 में 40 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर जो 27 अप्रैल 2026 को जो न्यूजीलैंड भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए थे, उस पर जो है भारत के 100%, न्यूजीलैंड के 95% सामानों जो टैरिफ लगते थे वो अब हटा दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर भारत और न्यूजीलैंड के उद्योग और व्यापार के हिसाब से अगर देखें तो ये जो है दौरा जो है काफी अहम है। चूंकि आप तो न्यूजीलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर है और ये निश्चित तौर पर दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन जब वतन वापसी होगी उस दौरान पीएम मोदी की तरफ से किन किन बातों का जिक्र किया जाता है विदेश दौरे को लेकर, वो देखना बेहद दिलचस्प है। बहरहाल इसने कमल जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज रांची का दौरा है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आने वाले हैं। मीटिंग में राज्य से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा होगी और ये रांची का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रांची का दौरा है और ऐसे में अमित शाह जब रांची पहुंचेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में फिलहाल यहाँ पर जोरदार तरीके से स्वागत यहाँ पर किया जाएगा और इसके साथ ही काफी उत्साह देखने को मिल रहा है केंद्रीय गृह मंत्री को अपने राज्य में देखने के लिए। विशेष तैयारी की गई है, किसी भी तरह की कोई कसर यहाँ पर न रहे, क्योंकि आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब झारखंड की राजधानी रांची पहुंचेंगे, जहां पर उम्मीदवारों के समर्थन में एक भव्य रोड शो भी यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन इस बार जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंच रहे हैं, वहां पर अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें फिलहाल यहाँ पर खासा उत्साह है और इसको लेकर ये माना जा रहा है कि विशेष तैयारी यहाँ पर अमित शाह के दौरे को लेकर की गई है ताकि किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही की तस्वीरें सामने न आने पाए। साथ ही प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचे तो इस दौरान किसी भी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जो कि जिससे लोग पैनिक हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब आएंगे तो निश्चित तौर पर दिग्गजों के साथ एक बड़ी बैठक भी की जाएगी।
अब बात अगली बड़ी खबर की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती और अयोध्या का दौरा है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। जनसभा को भी संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती और अयोध्या का दौरा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बस्ती और अयोध्या का दौरा है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ 2 जिलों के दौरे पर हैं और इन दोनों जिलों में विशेष और व्यापक तैयारी सीएम योगी के दौरे को लेकर की गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई कोर कसर या लापरवाही की तस्वीरें सामने न आने पाए। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इन दोनों ही जिलों में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बताते चले कि तकरीबन कई बड़ी और करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं। ऐसे में फिलहाल इंतजार बस्ती और अयोध्या वासियों को है। और अयोध्या का भी अगर जिक्र करें तो अयोध्या का जो सबसे गर्मागर्म मुद्दा है, जो सबसे इन दिनों ज्यादा हाईलाइट है, चाहे उसको लेकर विपक्ष की तरफ से राजनीति की जा रही हो या देश भर में एक अलग माहौल बना हो, वो इसलिए कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर। और इसीलिए माना जा रहा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे तो यहां पर जो कड़ी फटकार है वो अधिकारियों को लगा सकते हैं और किस तरह से लापरवाही हुई। और ऐसे में जब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए हैं, तब न सिर्फ हनुमानगढ़ी में दर्शन किए बल्कि रामलला के दर्शन करते हुए भी नजर आए हैं। तो इस बार एक बार फिर से वापस से वही तस्वीरें सामने आ सकती हैं, जहां योगी आदित्यनाथ बस्ती और अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या और बस्ती के दौरे पर हैं। ये दौरे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इसके साथ ही सुबह 10:50 पर अयोध्या जनपद के सोहावल पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, जहां विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में दोपहर 12:30 बजे का समय होगा जब बस्ती के हरैया पहुंच जाएंगे। वहां भी करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी जानी है, जहां मुख्यमंत्री सबसे पहले अयोध्या के सोहावल पहुंचेंगे। यहां वो बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमित सिंह चौहान के पिता पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही क्षेत्र में विकास की नई गति को तेजी देने के लिए 432 करोड़ 70 लाख 9 हजार रुपए की कुल 217 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। जनसभा को संबोधित किया जाएगा और माना जा रहा है कि बिना नाम लिए विपक्षी पार्टियों पर बड़ा निशाना आज अयोध्या से साध सकते हैं। राम मंदिर को लेकर जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो सियासत हो रही है, उसको लेकर जिक्र यहां पर किया जा सकता है, लेकिन किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपनी बातें रखी जाएंगी, इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। दोपहर 12 बजे का समय जब वो बस्ती के लिए रवाना हो जाएंगे, 12:30 बजे बस्ती के हरैया स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंचेंगे। यहां वो 27 करोड़ की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय हरैया के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन करेंगे और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा। विधानसभा आपको बताते चले कप्तानगंज और हरैया क्षेत्र के लिए तकरीबन 504.34 करोड़ लागत की 77 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होना है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र और सहायता सामग्री भी वितरित की जाएगी। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा प्रस्तावित है। दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वो विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और इसी के चलते कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ये दौरा है निश्चित तौर पर बेहद खास हो जाता है। विशेष तैयारी यहां पर की गई है, किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना देखने को मिल पाए, इस चीज का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारीगण मौके पर मुस्तैद है। अधिकारियों की तरफ से लगातार मौके का निरीक्षण किया जा रहा है। और ऐसे में अयोध्या का जिक्र किया जाए तो सुबह 10:40 का समय है, जब 10:40 से 10:50 तक आपको बता दें कि अयोध्या में उनका आगमन हो जाएगा। तमाम जनप्रतिनिधि अधिकारियों की उपस्थिति रहेगी उनका स्वागत करने के लिए। फिर 10:55 पर बीकापुर के विधायक अमित सिंह चौहान के पैतृक गांव पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल पर आगमन होगा। तो ये वो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है जो बाकायदा आधिकारिक तौर से सीएम कार्यालय से जारी किए गए हैं और बाकायदा बताया गया कि कब कब कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहेगी। दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती के लिए रवाना हो जाएंगे। और ऐसे में आपको बताते चले कि दोपहर 12:20 का समय जब बस्ती यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर सभी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। महज इंतजार अब योगी आदित्यनाथ का है जब वो इन दोनों ही जिलों में पहुंचेंगे। और अभी फिलहाल हर किसी की नजरें अयोध्या पर टिकी हुई है। जब अयोध्या के दौरे पर सीएम पहुंचेंगे
तो उस दौरान किन किन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का एक ऐसा मामला है जो इन दिनों पूरे देश भर में हाईलाइट है। और इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ 8 लोगों की गिरफ्तारी, 4 अधिकारी यहां पर सस्पेंड किए गए, जिसके बाद इस पूरे मामले पर एसआईटी अपनी 2 रिपोर्ट सौंप चुकी है। 9 पन्नों की रिपोर्ट अभी हाल ही में सौंपी गई थी, जिसमें अनिल मिश्रा को दोषी पाया गया था। चंपत राय को हालांकि क्लीन चिट के तौर पर यहां पर दर्शाया गया है एसआईटी की तरफ से, लेकिन 15 जुलाई अब से महज 5 दिन बाद जो यहां पर सरकार के समक्ष रिपोर्ट रखी जाएगी, उसमें क्या कार्रवाई होती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों की फटकार या फिर क्लास यहां पर ली जा सकती है, और अधिकारियों से बात करते हुए यहां पर किस तरह से अव्यवस्था की जा रही है। और जब रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करेंगे, तो वहां पर साधु संतों से भी मुलाकात होगी, और इसके साथ ही राम मंदिर समिति न्यास से भी मुलाकात आज योगी आदित्यनाथ की हो सकती है। तो कई परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास होगा। लगातार 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है, बकायदा वो रोड मैप तैयार किया जा रहा है किस तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए फतेह हासिल यहां पर करनी है। और ऐसे में जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर ये बेहद खास हो जाता है। और इसके साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां तमाम लोगों की उपस्थिति रहेगी, क्योंकि न सिर्फ अयोध्या बल्कि बस्ती वासी भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने जिले में देखते हुए, और उनको सुनने के लिए काफी बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति इन दोनों ही जिलों में, क्योंकि अयोध्या में अभी फिलहाल बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर है, और दूसरा राम मंदिर का मुद्दा जैसे ही विपक्षी पार्टी के हाथ लगा तो उसको 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भुनाने की कोशिश कर रही है। एक ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि राम मंदिर को लेकर जब तक बना नहीं था या जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तब सारा श्रेय लिया जाता था, लेकिन आज चोरी हो गई है तो उसको लेकर ना क्रेडिट ले रहे हैं ना जवाबदेही यहाँ पर किसी की है। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं किसी तरह की ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है जिसमें माइनस पॉइंट यहाँ पर बीजेपी के लिए रहे। और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर आगमन किस तरह से तैयारी की जाती है, कौन कौन दिग्गज यहाँ पर मौजूद रहता है, या किस तरह की अव्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल पाती है, फिलहाल उस पर नजरें टिकी हुई है। ऐसे में इन दोनों ही जिलों में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके काफिले को भी दिक्कत ना हो। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।